कभी भी कहीं भी भोजन करो बैठकर, पीपल के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर के भोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर पितरों की दृष्टि पड़ती है। हमारे जो प्रियजन हैं वो बात अलग है, लेकिन कुछ ऐसी चेतनाएं हैं, कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो कई बार दुष्ट प्रकृति की होती हैं, जिनकी दृष्टि, जिनका भोज हमारे ऊपर, हमारे जीवन में घातक होता है। पात्र के अभाव में हाथ में भोजन रख कर खाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप यदा कदा ऐसे ही कई बार पराठा रोटी ले ली और चाय के साथ, दूध के साथ ऐसे ही खा रहे हैं, थोड़ा सा अचार ले लिया हाथ पे रख के ऐसे ही खा रहे हैं, ये गलत है। आपको भोजन पात्र में रखकर ही प्राप्त करना चाहिए। केवल हाथ में रखकर भोजन करना एक गृहस्थी के लिए शुभ नहीं माना गया है। कोई परम वीतरागी साधु संत होते थे, वो कई बार हाथ में रखकर भोजन प्राप्त करते हैं, करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन कई ऐसे महात्मा हैं जो कोई पात्र नहीं रखते, तो वो जो गोला का नारियल का खौल होता है उसको रख लेते हैं। कई बार जो तुम्बा होता है, जिसे लौकी घिया भी बोलते हैं, वो जब बड़ा हो जाए, गोल तुम्बा माने गोल लौकी जो होती है वो पूरा बड़ा हो जाए और वो सूख जाए, तो उसके अंदर से बीजों को निकालकर उस तुम्बा को भी पात्र के रूप में उपयोग करते हैं महात्मा। पहले भी करते थे, आज भी कई महात्मा करते हैं। कई महात्मा काशी फल जो होता है वो जब पूरी तरह से बड़ा हो जाए और सूख जाए, उसके भीतर से बीजों को निकालकर उसको भी पात्र के रूप में पानी भरना है आदि उसके लिए उपयोग कर लेते हैं। उसका छिलका इतना मजबूत हो जाता है कि उसमें पानी भी भर के रख लेते हैं, कई बार खाने की चीज़ भी रख लेते हैं उस तुम्बा का। इस प्रकार उपयोग पहले के महात्मा कर लेते थे, आज भी कई महात्मा करते हैं। लेकिन एक गृहस्थी के लिए जहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ बिना पात्र के भोजन करना उचित नहीं माना गया है। हाथ पर भोजन रखकर करना ठीक नहीं माना गया है, कोई मजबूरी ना हो तो। और तीसरा, भोजन कभी भी अधूरा छोड़कर नहीं उठना चाहिए, किंतु अगर कोई मजबूरी हो और आपको आपका भोजन थाली छोड़कर उठना पड़ा है, तो वह बचा हुआ भोजन पुनः आकर के मत करिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। चौथी बात, अगर भोजन करते समय उसमें बाल निकल आया है तो उस भोजन का त्याग कर दीजिए। अगर भोजन करने के दौरान उसमें बाल निकला है तो अब उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और पांचवी और आज के लिए अंतिम बात, रजस्वला स्त्री के हाथ से बनाया गया या परोसा गया भोजन साधक के भजन को नष्ट कर देता है। रजस्वला स्त्री के हाथ से बनाया गया भोजन या परोसा गया भोजन साधक के भजन को और तेज को नष्ट कर देता है। तो ये आज के लिए 5 बातें थीं जिनका हमने आपको भाव बताया।